तो ये क्वेश्चन पूछा गया था गाइज कि कार्बन टेट्राक्लोराइड बर्न्स इन एयर व्हेन लाइटेड टू गिव फोजीन गैस। ना गाइज ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इस पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिपीट हो सकता है। देखिए क्यों, अभी स्टेटमेंट को पढ़िए। कार्बन टेट्राक्लोराइड बर्न्स इन एयर व्हेन लाइटेड टू गिव फोजीन गैस। फोजीन गैस का है C+O Cl। ये फोजीन गैस है। ये कह रहा है कि CCl4 को जब एयर में बर्न किया होगा तो फोजीन गैस बनती है। बेसिकली है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट, लेकिन मुझे इस फॉल्स और ट्रू से मतलब नहीं है, मुझे है कंसेप्ट समझाने में। देखिए जो प्रॉपर रिएक्शन होती है इसकी CCl4 की, वो ये है कि जब CCl4 को आप वाटर के साथ रिएक्शन करो। अब देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा गाइस, ये प्रॉपर वाटर नहीं हो रहा है, ये स्टीम है, बेसिकली वेपर की फॉर्म में है। स्टीम जब पास करते हो तब आपका COCl2 बनता है और 2HCl गैस। ये आपका प्रॉपर रिएक्शन है। मैंने अब तक आपको कहा था कि एक्सेप्ट CCl4 कार्बन 14 में सब के सब जो हैलाइड्स हैं वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, सिर्फ CCl4 नहीं होता। लेकिन ये इस केस में अगर H2O को रिप्लेस करके मैं स्टीम पास करूं, स्टीम बहुत हाई टेम्परेचर पे, तब उस केस में क्या करेगा, ये जो CCl4 है ये क्या करेगा, अटैक करके निकाल देगा CCl ClOH, फिर H2O के साथ करके CCl ClOH एंड OH, एंड हाई टेम्परेचर ये दो, एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो क्योंकि हाई टेम्परेचर हो रहा है। तो यानी ये इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। उस केस में क्या होता है, सबके सब OH रिप्लेस करके और OH4 बना देते हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। ये सिर्फ कार्बन पे ही होता है, कार्बन पे दो OH अनस्टेबल रहते हैं। ठीक है गाइज, तो दो OH अनस्टेबल है, H2 वाटर निकल गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये COOCl। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर याद करना है आपको कि जो स्टीम पास करी है तो ये HOH इस तरह से रिएक्शन होगी, यानी HCl ये HCl, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड इसके बीच में बन गया, तब ये आपका फोजीन गैस ही बन जाएगा। तो ये पॉइंट आप याद रखें कि लेकिन रिएक्शन किस केस में हो जाएगी, अगर यहाँ स्टीम पास करें, इस केस में। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया।